नमस्कार, प्रणाम। सिमान्या बड़ों के हार्दिक शुभकामनाएं, छोटों के लाड प्यार और आशीर्वाद। मैं अखिलेश गोसाई आप लोग को दगड़ा में, और आज हम करंट अफेयर को एक टॉपिक पर बात करना जो कि होल ओवर पद्म पुरस्कार 2026, जो कि अभी वर्ष 2026 की जो विजेताओं की घोषणा करेंगे। हम एक बार देख रहा है ना कि पद्म पुरस्कार का विजेता का क्वेश्चन। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करें कि पद्म पुरस्कार है ना, तो ये कैसे यो हमारा जो भारत को देश को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वहां से एक है। ठीक है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में से एक है। ठीक, अच्छा, अगर बात करें तो कि भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ना, कि भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो कुछ को एग्जाम सबसे सर्वोच्च कुछ है ना, तो सबसे पहला आईडी हमारा भारत रत्न। ठीक, भारत रत्न है ना, भारत रत्न जो कि क्या पहला सर्वोच्च है, यानी कि सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। नागरिक पुरस्कार है ना। फिर दूसरा जो पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, और जो पद्म पुरस्कार आता है ये 3 श्रेणियों में दिए जाते। ठीक है, 3 श्रेणियों में प्रदान है ना दिया जाता है। क्वेश्चन एक है हमारा पद्म विभूषण। ठीक, पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण और पद्म श्री है ना। तो हमारा ये 3 टाइप का, यानी कि पद्म जो पुरस्कार है वो 3 श्रेणी में दिए जाते हैं। पद्म विभूषण होगी, पद्म भूषण होगी और पद्म श्री भी है ना। तो ये हमारा 3 में दिए जाते हैं। और जो ये हमारा भारत रत्न ये सर्वोच्च नागरिक है ना, तो ये फिर क्या हो जाएगा दूसरा। ठीक, फिर पद्म भूषण की वजह तीसरा और ये चौथा है ना। पद्म पुरस्कार की जो शुरुआत करी जाती है, शुरुआत है ना, तो कब? वर्ष 1954। वर्ष 1954 में पद्म पुरस्कारों की वे शुरुआत करेंगे। और जो हमारा भारत रत्न है ना, तो भारत रत्न भी की जो शुरुआत है, ठीक, ये भी कब? 1954 है ना। जीव पुरस्कार से क्या दिए जाते, तो विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते। ठीक है, अभी हम देख रहे कि जो पद्म पुरस्कार है, ठीक, समाज सेवा और कला है ना, साहित्य, ठीक,
खेल, चिकित्सा, ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में क्या प्रदान करे जाते, विभिन्न क्षेत्रों में विशेष योगदान के लिए, विशेष योगदान, यानी कि कोई अगर विभिन्न अपना क्षेत्र में एक पहचान, अलग पहचान बनाओ तो वे खातिर ये अलग पहचान बनाओ, कुछ उपलब्धि हासिल कर लो, है ना, तो वे क्या पद्म पुरस्कार से नवाजे जाओ, प्रोत्साहित करे जाओ, ठीक। जो पद्म पुरस्कार प्रदान तो भारत के राष्ट्रपति, है ना, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हमारा द्रौपदी मुर्मू जी, है ना। फिर पुरस्कारों की जो घोषणा होगी, पुरस्कारों की घोषणा कब? तो 26 जनवरी, यानी कि क्या, गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर, है ना, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि 25 जनवरी 25 जनवरी साय, ये 25 जनवरी, जब 25 जनवरी की शाम को, है ना, ठीक। तो पुरस्कारों की घोषणा करी जाएगी। शुरुआत कब हुई? वर्ष 1954 में शुरुआत करी गई और प्रदान करे जाऊँ, भारत का जो राष्ट्रपति होना उन द्वारा प्रदान करे जाऊँ। अभी ये वर्ष की जो घोषणा करे गए और प्रदान अभी हमने होना, ठीक। फिर अभी हम देखा कि वर्ष 2026 में जो पुरस्कार विजेता थे, कितना लोगों के प्रदान करेंगे, नाम घोषणा करेंगे और क्या क्षेत्र में मतलब क्या क्षेत्र में क्या क्या प्रदान करेंगे, ठीक। पद्म पुरस्कार विजेता 2026, है ना, 2026, ठीक। तो जो वर्ष 2026 की जो विजेता सन, है ना, वर्ष 2026 के लिए कुल 131 विजेताओं की घोषणा है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो पद्म पुरस्कार है जो, तो ये वर्ष 131 व्यक्तियों को क्या सम्मानित करेगा, है ना, 131 व्यक्तियों को सम्मानित या फिर को प्रदान, है ना।
जैमाकी जिसमें 16 मरणोपरांत यानी कि ये वर्ष क्या 16 मरणोपरांत लोगों के प्रदान करेंगे। ठीक, फिर हम देखा कि पद्म पुरस्कार 2026 में है ना। तो सबसे पहले हम बोलते हैं ना कि जो पद्म पुरस्कार वो 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं ना, यानी कि जो पहली श्रेणी है पद्म विभूषण है ना। तो ये वर्ष कति 5 लोगों में प्रदान करेंगे। ठीक, कति 5 है ना। फिर दूसरी श्रेणी क्या, पद्म भूषण 13 लोगों में है ना, 13 लोगों में। फिर पद्म श्री कितने लोगों के 113 लोगों के प्रदान करेगा। तो टोटल मिलेगा कितना 131 है ना। ठीक, तो ये वर्ष का विजेताओं की जो संख्या है ना। अभी हम देख रहे हैं कि जो पद्म विभूषण है ना, क्या करेंगे प्रदान करेंगे कि जो 5 विजेता थे कुछ है ना। तो पहला जो हमारा वो कुछ धर्मेंद्र सिंह देओल। ठीक, यानी कि जो हमारा अभिनेता जाना माना बहुत चर्चित अभिनेता, तो कैच कंपटीशन कला है ना, और महाराष्ट्र, यानी कि क्या राज्य है महाराष्ट्र। ठीक, और योग दिए गए मरणोपरांत अभी 2026 में निधन है ना, तो मरणोपरांत प्रदान करेंगे। ठीक, फिर जो दूसरे सर केटी थॉमस। ठीक, केटी थॉमस ये जो सार्वजनिक मामले मामला ठीक, और का केरल का व्यक्ति है। फिर जो तीसरा वाला क्वेश्चन एन राजन, और ये जो है कला उत्तर प्रदेश है ना, यानी कला और कहा उत्तर प्रदेश। कला में जो बात करो हम कला में क्या ये थे वायलिन होना, वायलिन वादक। ठीक, फिर जो चौथा व्यक्ति की बात करें हम तो कुछ हम वीएस अच्युतानंदन, वीएस अच्युतानंदन है ना। सार्वजनिक मामले। ठीक, कक केरल, और योग्य दिए गए मरणोपरांत है ना। और ये जो केरल का पूर्व सीएम यानी कि
केरल का ही पहली मतलब मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है, जो ये वीएस अच्युतानंदन, ठीक। फिर पांचवा जो छन व्यक्ति वो छन पी नारायण, पी नारायण, ठीक। और ये केवल दिए गए हो गए साहित्य एवं शिक्षा, ठीक। और जगह छन केरल, केरल का ये निवासी छन, केरल राज्य से संबंधित छन, ठीक। तो यो अमन देखिए अभी पद्म विभूषण यानी कि 2026 पद्म विभूषण इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण ही जाओ कि ये में जो रानी संख्या कम रानी और जो श्रेणी वाइज यानी कि जो श्रेणी के आधार पर सबसे सर्वोच्च रानी है पद्म पुरस्कार में। फिर बात करा हम कि पद्मश्री जो कि कितना देंगे 13 लोगों का पद्म भूषण, ठीक है। पद्म भूषण तो ये हमारा कति 13 लोगों को प्रदान करेंगे अभी ये वर्ष 2026 में, ठीक। है ना, कितना 13, ठीक। अब यो में देखना कि पहले नंबर 1 पर अलका याग्निक, है ना। अलका याग्निक, ठीक। केवल कला यानी कि गायिका और का महाराष्ट्र यानी कि महाराष्ट्र राज्य से संबंधित, और कला में कैसे गायिका, ठीक। है अलका याग्निक, ठीक। दूसरा हमारा भगत सिंह कोश्यारी है, भगत सिंह कोश्यारी, ठीक। तो ये हमारा सार्वजनिक मामला है, सार्वजनिक मामले और हमारा उत्तराखंड, है ना। हमारा उत्तराखंडी छन हमारा पूर्व सीएम छन, ठीक। और अभी हम योग के बारे में थोड़ा कुछ और तथ्य भी देखना, ठीक। फिर तीसरा जो छन कलकत्ती रामास्वामी, पलानी स्वामी, ये नॉनी की पूर्व एड्रेस पता है साव यानी कि लंबू नौ देखेंगे जब भी इतना लंबू नौ पता चली जाता तो समझ आया कि साउथ इंडियन है ना। ठीक है सर, चिकित्सा का क्षेत्र में योग के प्रदान करेंगे चिकित्सा, है ना। और तमिलनाडु, ठीक। जो चौथा है श्री ममूटी, श्री ममूटी, ठीक। और योग क्या क्षेत्र में दिए गए तो कला का क्षेत्र में,
और कई जगह कई राज्य से संबंधित छन तो केरल। ठीक, जो पांचों व्यक्ति छन वो छन डॉक्टर नोरी दत्तात्रेय, युडू दत्तात्रेय युडू। थोड़ा नो जरा कठिन है। ठीक, फिर यू किचन चिकित्सा और यू संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि भारतीय मूल का विदेशी छन। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय मूल का विदेशी छन, यानी कि नागरिक छन भारतीय मूल का जो विदेश में रहा है ना। फिर पीयूष पांडे नंबर 6 पर, पीयूष पांडे। ठीक, और ये छन मरणोपरांत को दिए गए। और ये कला महाराष्ट्र है ना, और ये दिए गए मरणोपरांत। ठीक, मरणोपरांत यानी कि मरणोपरांत दुई शब्द से प्रतीक। ठीक है, फिर सातवें SKM महिला नंदन, SKM महिला नंदन। ठीक है, यह हमें लिखना है SKM महिला नंदन। ये शायद हम दिखाने होते हैं कुछ राइट डायरेक्ट इफेक्ट हो रिफ्लेक्ट हो शायद, है ना। तो ये छन समाज सेवा, है ना, समाज सेवा वही होकर प्रदान करेंगे। ठीक, और ये क्या राज्य के छन, तो ये छन तमिलनाडु। ठीक, तमिलनाडु। फिर जो 8वां व्यक्ति छन वो छन सतावर्धिनी आर गणेश, है ना, सतावर्धिनी आर गणेश। ठीक, ये जो प्रदान करेंगे वो करेंगे कला का क्षेत्र में, और ये सब कर्नाटक राज्य से संबंधित है ना। फिर जो 9 व्यक्ति छन वो छन उदय कोटक। ठीक, और योग जो प्रदान करेंगे व्यापार एवं उद्योग। ठीक, और ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित। ठीक है, फिर जो 10वां व्यक्ति छन वो पूछन शिबू सोरेन। ठीक, शिबू सोरेन, है ना। क्योंकि जो दिए गए सार्वजनिक मामले और ये झारखंड का पूर्व सीएम भी छे। ठीक है, फिर जो 11 व्यक्ति छन वो छन वीके मल्होत्रा। ठीक, वीके मल्होत्रा, और यो के मरणोपरांत
है ना। और ये सार्वजनिक मामले, कै राज्य से, दिल्ली, दिल्ली राज्य से संबंधित, है ना। जो 12 व्यक्ति संपूर्ण वेलापल्ली, वेलापल्ली नटेशन, वेलापल्ली नटेशन, ठीक। और ये जो दिए गए सार्वजनिक मामले, मामले, और ये कै राज्य से संबंधित है, तो केरल, केरल राज्य से संबंधित है। फिर जो 13वां व्यक्ति जन्म, विजय अमृतराज, विजय अमृत राज, ठीक। और योग जो दिए प्रदान करेंगे तो खेल, खेल क्षेत्र में, खेल में। और यू भी जो छन संयुक्त राज्य अमेरिका, राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए, है ना। तो यू भी यानी कि विदेश, भारतीय मूल का छन और विदेशी नागरिक, ठीक। फिर हम बात करें अब, यानी कि 13 हम पद्म, 5 हम पद्म विभूषण में, फिर पद्म भूषण लेगी, और अब पद्म श्री 113, 113 की हम पूरी लिस्ट देख सकता हूँ, चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन हम देख रहे कुछ मुख्य मुख्य इंपॉर्टेंट है ना, जो कि मतलब बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं उनका बारे में, ठीक। पद्म श्री, है ना, कितना 113 व्यक्तियों को दिए गए, ठीक। 113 व्यक्तियों को प्रदान करेंगे 2026 में। ये जो कि सबसे ज्यादा चर्चित व्यक्ति है वो हमारा रोहित शर्मा, है ना, रोहित शर्मा, ठीक। तो सबका पता कि कैसी छन खेल से संबंधित छन, ठीक, कैसे खेल, है ना, खेल से संबंधित। और कैसे कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, है ना। फिर जो दूसरा आला हमारा क्वेश्चन, हरमनप्रीत कौर, ये का बारे में भी ज्यादातर लोगों के पता हो, ठीक। हरमनप्रीत कौर, ठीक। ये भी खेल जगत से सन, और जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम, भारतीय महिला क्रिकेट टीम, है ना, की वर्तमान कप्तान, ठीक, वर्तमान कप्तान, ठीक। फिर हमारा तीसरा जो है सविता पुनिया, है ना, सविता पुनिया, और ये भी खेल जगत से संबंधित है। भारतीय महिला जो
हॉकी टीम है ना, हॉकी टीम के क्या है, गोलकीपर है, गोलकीपर। ठीक, यानी कि ये खेल जगत से संबंधित छन और कई खेल से हॉकी खेल से। ठीक है, फिर युद्ध एक नौ छन मम्मी डाला जगदीश कुमार, मम्मी डाला जगदीश कुमार, है ना। और ये कैसे संबंधित छन, तो ये छन हमारा यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष, है ना। अध्यक्ष और प्रसिद्ध किसान शिक्षाविद। ठीक, एच के विजय कुमार, के विजय कुमार, ये किसान, तो ये पूर्व आईपीएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी। यानी कि यो अपनी सेवा में काफी अच्छी सेवा प्रदान करी हुई, तो यो के पद्मश्री से नवाजी गए। ठीक, अनिल कुमार रस्तोगी। ठीक, अनिल कुमार रस्तोगी। और ये किस, तो ये थिएटर और फिल्म अभिनेता, है ना, थिएटर और फिल्म अभिनेता। एक सत्यनारायण 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 नोवाल, है ना। के क्षेत्र में व्यापार एवं उद्योग। ठीक, एक व्यक्ति से ME मुथु नायडू। ठीक, और ये के क्षेत्र में छन, तो ये छन विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग। ठीक, ठीक है, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग। फिर जो पद्मश्री में छन, तो यो हमारा कुछ प्रमुख हम देखा जो कि बहुत चर्चित व्यक्ति छन। ठीक, फिर क्या का बाद हम जो देखा कि जनवरी 2026 में, जनवरी 2026 में, ठीक, कितना 45 व्यक्तियों, यानी कि 45 लोगों के, उन लोगों के प्रदान किए गए, उन लोगों के सम्मानित करे गए एजुकेशन गुमनाम नायक, है ना, यानी कि गुमनाम
नायक, यानी कि जो बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन जौन बहुत समाज के खातिर बहुत अच्छे से काम करे, लेकिन लोग उनके ज्यादा जान नहीं पाते है ना, उन लोगों के किस श्रेणी में है ना पद्मश्री प्रदान किया गया है ना, जो कि गुमनाम श्रेणी में उनके भी पद्मश्री से नवाजे गए। ठीक, फिर ये तो हमारा नेशनल करंट अफेयर से संबंधित जो बात है वो हमने देखी। ठीक, इम्पोर्टेंट प्रमुख हो जाना है ना। अब जो बात करना हम कि भाई उत्तराखंड से संबंधित हमने एक व्यक्ति देखा है ना, लेकिन हम देख रहे हैं कि क्या एक ही व्यक्ति का वर्ष 2026 में पूरा कितना व्यक्ति होंगे पद्मश्री से पद्म पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। ठीक, उत्तराखंड का परिप्रेक्ष्य दिख रहा हूं कि उत्तराखंड पुरस्कार है ना, यानी कि जो उत्तराखंड का जो विद्यार्थी छन, जो उत्तराखंड सरकारी सेवाओं में जाना चाहते है ना, उनका भी वीडियो पेपर में यानी कि करंट अफेयर इम्पोर्टेंट है जानो। ठीक, जब उत्तराखंड का बात कर रहा हूँ तो हमारा उत्तराखंड में हमने एक व्यक्ति का नाम भी देख लिया था है ना, भगत सिंह कोश्यारी। ठीक, तो योग को पुरस्कार प्रदान करेंगे तो पद्म भूषण, यानी कि जो दूसरा नंबर पर है ना। अच्छा, आप कोश्यारी जी का बारे में बात करें तो जन्म है, जन्म कब है? 17 जून 1942। 17 जून 1942। ठीक, कख या फिर मूल निवास कपकोट, और कपकोट कब पढ़ कै जिला में बागेश्वर। ठीक, बागेश्वर। कपकोट कब बागेश्वर जिला में है ना। फिर जो कोश्यारी जी कार्य क्षेत्र है ना, कार्य क्षेत्र किसान तो शिक्षक, लेखक मिशन, शिक्षक मिशन है ना, और पत्रकार और राजनेता है ना। शिक्षा के क्षेत्र में भी है, लेखक मिशन और पत्रकार मिशन। ठीक, और समाज सेवी के लिए कि राजनीति में घुसन तो समाज सेवक बन पड़ है ना, समाज सेवी या सेवक, समाज सेवक। शिक्षा कैसे? तो अंग्रेजी में स्नातक, यानी कि ग्रेजुएट इन इंग्लिश में। ठीक, स्नातक। फिर बात करो अगर तो योगदान किस, तो भाई उत्तराखंड बीजेपी
यानी कि उत्तराखंड में बीजेपी का पहला राज्य अध्यक्ष है ना, यानी बीजेपी का के पहले अध्यक्ष। ठीक, दूसरे अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्री, यानी कि हम बोल सकते हैं कि दूसरा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री है ना, दूसरा नंबर का मुख्यमंत्री है ना। और कब बेटी, तो 30 अक्टूबर 2001, 30 अक्टूबर 2001 से मार्च, यानी कि 1 मार्च 2002, 1 मार्च 2002 तक है ना। फिर वर्ष 2002 बीटी और 2007 तक विधानसभा का किरण, विधानसभा में विपक्षी नेता के नेता है ना, विपक्ष का नेता भी है वर्ष 2002-2007, यानी कि जब नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार है ना, एनडी तिवारी जी की, और अंतरिम सरकार का दूसरा मुख्यमंत्री है, यानी कि दूसरे सेकंड सीएम। ठीक है, पहला तो था नित्यानंद स्वामी जी है ना। फिर राज्यसभा सदस्य रहे, राज्यसभा सदस्य है ना, कब 2002 बीटी 2019, 2019 है ना। सॉरी 2008 बीटी 2014। ठीक, और फिर लोकसभा सदस्य और सीट, यानी कि कैसे पर नैनीताल है ना, नैनीताल। और कब 2014 से 2019। ठीक, महाराष्ट्र राज्य का राज्यपाल भी रहे। ठीक, राज्यपाल है ना, 2019 से 2023, 2019 से 2023। ठीक, और राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार गोवा को भी राज्यपाल है। ठीक, क्या है राज्य गोवा, यानी कि गोवा राज्य का भी राज्यपाल रह चुके हैं, अतिरिक्त प्रभार, यानी कि 1 महीना खातिर। ठीक, फिर पर्वत पीयूष, एक पर्वत पीयूष क्या ये नामक साप्ताहिक पत्र है, साप्ताहिक पत्रिका, यानी साप्ताहिक पत्र की स्थापना है, स्थापना कब,
1975 और पिथौरागढ़, ठीक। योग की 3 पुस्तकें थे, ठीक है, मतलब योग की कुछ रचनाएं हैं और 2 पुस्तकें, ठीक। एक तो उत्तरांचल प्रदेश क्यों, उत्तरांचल प्रदेश क्यों, और दूसरा उत्तरांचल संघर्ष और समाधान, ठीक है। तो योग की 2 पुस्तकें, अच्छा, ठीक है। फिर जो बात होने की वर्ष 2026 में जो पद्म पुरस्कार विजेता सन उत्तराखंड में एक ही व्यक्ति सन कि और भी सन तो कुछ, ठीक है। फिर उनका बारे में जानना हम कि दूसरे व्यक्ति कुछ हम उनके बारे में कुछ थोड़ा सा तथ्य निकला कि क्या क्षेत्र में अपना विशेष योगदान बदल, है ना। तो जो दूसरा व्यक्ति है तो कुछ श्री कैलाश चंद्र पंत, ठीक, पंत योग है पद्मश्री पुरस्कार, ठीक। तो योग के बारे में जन्म कब और कब, है ना। तो जन्म योग 26 अप्रैल 1936, है ना। और कब महू, है ना। अब महू का एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश, ठीक। यानी कि महू जो स्थान से मध्य प्रदेश, लेकिन जो मूल निवास यानी कि जो निवास से उत्तराखंड में क्या पीटी संबंधित है ना। तो खतौली गांव जो कि कांडा बागेश्वर, ठीक। तो यानी कि वर्ष 2026 में उत्तराखंड बेटी जो पद्म पुरस्कार विजेता थे उनमें से 2 विजेता बागेश्वर, है ना। योग क्षेत्र विशेष योगदान या योगदान केवल, है ना। तो हिंदी साहित्यकार से और पत्रकार, है ना। फिर एवं एक साप्ताहिक पत्र निकाली या को संपादन करें कि हम जन धर्म, है ना, जन धर्म। भोपाल में, यानी कि भोपाल क्या एमपी, है ना, मध्य प्रदेश, ठीक है। एमपी में
भवन का विकास। ठीक, फिर एमपी में है ना, क्योंकि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। वर्धा नहीं, समिति प्रतिष्ठित पत्रिका, प्रतिष्ठित पत्रिका जय गुरु क्या था, अक्षरा, अक्षरा है ना, का संपादक। ठीक, यानी कि एक पत्रिका निकाली जय गुरु क्या था, अक्षरा। ठीक, वे को क्या संपादन करें, है ना। तो हमने पता है कि जो क्षेत्र को क्या था, हिंदी साहित्य में। ठीक, और साहित्य मतलब योगी कीर्तियां, जो कीर्तियां। ठीक, को क्वेश्चन, तो कौन किसका आदमी, एक से कौन किसका आदमी, दूसरा किस, दूसरों से धुंध के आर पार, धुंध के आर पार, है ना। फिर ऑन की हमारा जो दूसरा व्यक्ति पीछन पूछन। ठीक, उन्होंने क्या कम्युनिटी संबंधी छन और कई क्षेत्र में विशेष योगदान जय खातिर उनके पद्मश्री पुरस्कार या पद्म पुरस्कार से सम्मानित करे जाओ। ठीक है, या करे गए। ठीक, तो जो तीसरा व्यक्ति छन तो छन श्री खेमराज, श्री खेमराज सुंदरियाल। ठीक, सुंदरियाल। अच्छा, योगा को पुरस्कार प्रदान करेंगे तो पद्म श्री है। जन्म कब है ना, जन्म कब है, तो 2 फरवरी वर्ष 1943। और कई जगह पानीपत, पानीपत, और पानीपत कब से, हरियाणा, है ना, हरियाणा। फिर जो मूल निवास नहीं, मूल निवास, कागजियों को सुमाड़ी गांव, कागज सुमाड़ी गांव, सुमाड़ी गांव, है ना, जो कि हमारो पौड़ी गढ़वा में, पौड़ी गढ़वा में। ठीक, फिर योग बारे में अच्छा कि भाई शिक्षक के सहयोग तो वर्ष 1964
मायों की करी श्रीनगर बेटी, श्रीनगर बेटी बुनाई में, है ना, बुनाई में स्नातक। और ये जो पहचान बनाए अपनी एक क्षेत्र में पहचान बनाए, ठीक। जो मतलब हम क्या बोल सकते हो, योगदान क्या क्या देनी या क्या विशेष करें, है ना। बुनकर सेवा केंद्र, सेवा केंद्र और अपनी सहकारी समिति, है ना, सहकारी समिति के माध्यम से हथकरघा, हथकरघा, है ना, यानी कि ये बोलते इंग्लिश में हैंडलूम, ठीक, हैंडलूम। उद्योग को ऊंचाई, नई ऊंचाई दी, ठीक, नई ऊंचाई दी, ठीक। तो योग के मतलब जो हथकरघा से, हथकरघा द्वारा उत्पादक जो भी हमारे वस्तु या वैसे जुड़े हुए जो भी उद्योग है ना, होते हैं क्या, एक नई दिशा और दशा या ऊंचाइयां प्रदान करेंगे। तो जगह वजह से यूं मतलब यूं के पद्मश्री 2026 प्रदान करेंगे, ठीक, प्रदान करेंगे। ये यूं का नोट की घोषणा करेंगे, जो कि बाद में सम्मानित करे जाओ, ठीक। तो ये हमारा कुछ उत्तराखंड से संबंधित व्यक्ति था जो कि 2026 में विजेता रहे, है ना। और ये हमारा पद्म पुरस्कार 2026 के बारे में थोड़ा सी बातचीत, आशा उम्मीद विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छी लगी हो, है ना। बाकी मिला एक नया टॉपिक का दगड़ में, तब तक है प्रणाम, नमस्कार, सिमाया, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्कार, प्रणाम।